Hello everyone, this is Dr. Reshu Shukla, your faculty for Technical Communication and Professional English. Today we are here again with a new topic, that is group discussion. Let's start and understand what is actually group discussion. A group discussion is a group of individuals gathered at one place in sometimes in a form of circle with similar interest to share the ideas, solve problems or give comments. So स्टूडेंट, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन कोई भी एक एक्टिविटी होती है जिसमें 8 to 12 मेंबर्स होते हैं एंड हमेशा उसमें पहले से ही डिसाइडेड किया गया एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है टू द कैंडिडेट्स. दिस topic is decided by your teacher or by your recruiter और your interviewer. जो भी आपके प्रोसेस का को लीड कर रहे होते हैं वो आपको एक टॉपिक सजेस्ट करते हैं जिसमें वहाँ पे जितने भी मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो उसमें डिस्कशन को शुरू करते हैं और उसमें कॉन्वर्सेशन करके बेसिकली ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म होता है जिसमें आपको एक टॉपिक के ऊपर अपनी ओपिनियन, अपनी राय को वहाँ पे रजिस्टर कराना होता है. अपनी जो नॉलेज है इन्फॉर्मेशन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में और आपके जो विचार हैं, जो परसेप्शन है, आपकी आइडियोलॉजी है, आप उस एक टॉपिक के किन किन चीज़ों से अग्री करते हैं, किन चीज़ों से आप डिसअग्री करते हैं. वहाँ पे बैठे हुए 8 to 12 जितने मेंबर होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सब के सब वो उस एक टॉपिक पे अग्री ही करें. कुछ लोग वहाँ उस एक पॉइंट से अग्री करेंगे, कुछ लोग वहाँ पे डिसअग्री करेंगे. तो ये एक तरीके का बहुत ही हेल्दी कॉन्वर्सेशन होता है एंड ये हमेशा अगर ये बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव करता है तो ये एक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देकर जाता है. किसी भी कम्युनिकेशन जो एक प्रॉपर राउंड एक कॉन्वर्सेशन होती है वो एक कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बर्निंग टॉपिक हो सकता है, कोई भी एक नॉर्मल डिस्कशन का टॉपिक हो सकता है जिसके एंड में आपको कुछ ना कुछ एक कंक्लूज़न मिलता है, रिजल्ट मिलता है और वो कोई भी चीज़ हो सकती है. सो ग्रुप डिस्कशन का जो ये राउंड कंडक्ट कराते हैं आज के टाइम में कंपनीज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो उनमें वो उनका मेन मोटो क्या होता है, वो क्यों इनको कंडक्ट कराते हैं. तो सबसे पहले जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कंपनीज़ या फिर जो रिक्रूटर ग्रुप डिस्कशन राउंड के थ्रू कैंडिडेट में देखना चाहता है, दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल. यानी ग्रुप डिस्कशन जो कि एक एंटायरली एक्टिविटी है कम्युनिकेट करने की, एक्सप्रेस करने की योर आइडियाज़, योर व्यूज़ इन अ वेरी रिफॉर्म्ड एंड वेरी फाइन मैनर. उसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आप कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं, आप कैसे अपनी बात को सामने रख पाते हैं और जो भी पॉइंट आप सामने रखते हैं उनके लिए आपके पास आपने कितनी होमवर्क की हुई है, आपको उनको कितना इन डेप्थ नॉलेज है, आप अपने पॉइंट्स को कैसे जस्टिफाई कर पाते हैं. ये आपका सब कम्युनिकेशन स्किल्स अगर अच्छी होती हैं तो ही आप कर पाते हैं. कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ लीडरशिप, जितनी भी आपकी लीडरशिप स्किल्स होती हैं वो भी जज की जाती हैं. यानी कि आप कैसे इनिशिएट कर पाते हैं किसी भी टॉपिक को, क्या आप में वो कॉन्फिडेंस है कि आप किसी भी टॉपिक को शुरू कर सकें एंड इंट्रोड्यूस कर सकें एंड उसको एक लीड दे सकें पूरी कॉन्वर्सेशन को. तो लीडरशिप एंड मैनेजरियल स्किल्स भी इसमें देखी जाती हैं. टीम बिल्डिंग एंड सोशल स्किल्स भी ये ग्रुप डिस्कशन से समझ में आ जाती हैं, क्योंकि नॉर्मली ग्रुप डिस्कशन 20 मिनट से 40 मिनट्स तक की लिमिट के लिए होता है और इतना वक्त जो भी कैंडिडेट एक साथ बिताते हैं तो उनका एक नेचुरल एटीट्यूड, जो ओरिजिनल बिहेवियर होता है वो उस टाइम में बाहर निकल के आ गया होता है. यानी कि वो आपस में लोगों के साथ बैठ के कैसे बात करते हैं, अगर किसी पॉइंट को डिसअग्री करते हैं तो उनका तरीका क्या है, अग्री करते हैं तो उनका तरीका क्या है, उनकी इंटायर बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो लोगों को इनकरेज करते हैं कि नहीं, वो लोगों के साथ अच्छे से पार्टिसिपेशन के साथ काम करते हैं कि नहीं. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल्स को भी जज करती है. यानी कि आपको अगर कोई एक टॉपिक दिया गया है और वो टॉपिक क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है और किसी आज की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, आप उसको एक बेहतर सोल्यूशन अपने कैसे आपका माइंड का अप्रोच वो है उस तरफ कि नहीं है, दे सकते हैं कि नहीं,
एनालिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि आप किसी भी चीज़ के दोनों पहलुओं को प्रॉस एंड कॉन्स देख के उसको प्रैक्टिकली एनालिसिस करके उसके सारे डायरेक्शन में उसको स्टडी करके किसी बात को कहते हैं। या फिर आप रैशनल एटीट्यूड वाले हैं, आप जल्दी से भी ऐसे ही किसी बात को इमोशंस से जो है ड्रिवन होके कोई बात कहते हैं। कॉमन सेंस को भी ऑब्जर्व किया जाता है यहाँ पे कि कैसे आपको जिस समय जो पॉइंट कहने की ज़रूरत है, क्या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना अच्छा है। बिकॉज सम टाइम आप सुन सकते हैं लोगों को कि लोग ऐसा कहते हैं कि ओ आई मिस दैट पॉइंट, आई वुड हैव सेड दैट, लेकिन अब मुझे अब याद आ रहा है। यानी कि कॉमन सेंस एंड द प्रेजेंस ऑफ माइंड आर दोज थिंग कि जिस समय उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो, द मोस्ट रिक्वायर्ड सिचुएशन पे द मोस्ट सूटेबल थॉट आपको आए या सूटेबल आप एक्ट अपॉन कर पाएँ, सो दैट इज़ द कॉमन सेंस। The next thing about your group discussion is what are those objectives, what are the aims of your conducting the entire group discussion। वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से या जिनके लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कराना चाहती है। तो सबसे पहली बात कि किसी भी टॉपिक पे फ्रेश आइडियाज़ मिल जाते हैं, इनपुट्स मिल जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप या लोगों के, जो भी इंटेलेक्चुअल्स को बिठाते हैं या फ्रेशर्स को बिठाते हैं। तो आपको एक 20 मिनट्स में, हाफ एन आवर में एक आइडिया मिल जाता है कि वो पर्टिकुलर ग्रुप किसी भी चीज़ के बारे में उसकी राय क्या है, थिंकिंग क्या है, आइडियाज़ क्या हैं, आर दे पॉजिटिव पीपल, आर दे टेकिंग इट नेगेटिवली, या ये जो पूरा मुद्दा है वो क्या चीज़ है, ये पता चल जाता है। देन आपको जो है परसेप्शन, यानी कि हर व्यक्ति का, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग एंड हम अगर सिबलिंग्स भाई बहन भी होते हैं तो भी हम सब में सबकी सोच अलग अलग होती है। सो ह्यूमन बीइंग एक साथ अलग अलग बिल्कुल बैठे होंगे लोग, तो उनके व्यूज़ भी अलग होंगे, परसेप्शन भी अलग होंगे, लाइफ को देखने का या किसी भी प्रॉब्लम को देखने का अप्रोच अलग होगा। तो ये चीज़ एक समझ में भी आ जाती है। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कोई एक ब्रेन ढूंढता है तो इट टेक्स टाइम, या फिर उसका उतना अच्छा सोल्यूशन नहीं आता, पर 10 से 12 लोग अलग अलग तरीके से उसमें बात करते हैं। सो एक आइडियल सोल्यूशन को सजेस्ट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, आज की डेट में कोई भी सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो ही नहीं सकता बिना ग्रुप डिस्कशन के। बिकॉज जितनी बड़ी कंपनी होती है, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जितना बड़ा ब्रांड नेम होता है, उतनी ही ज़्यादा लोग होते हैं उस जॉब को पाने के लिए, यानी उतना ही डिमांड होती है। तो ज़्यादा लोगों के बीच में से बेस्ट को सिलेक्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो राउंड होता है दैट इज़ योर ग्रुप डिस्कशन। बेनिफिट्स क्या होते हैं? कैंडिडेट जो ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा होते हैं, पार्टिसिपेंट्स, उनके लिए ग्रुप डिस्कशन कैसे एक बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज या राउंड बन के निकलता है, वो उनसे क्या सीखने को मिलता है या उनके लिए क्यों ज़रूरी होता है, ये हम समझेंगे अभी। ग्रुप डिस्कशन जनरेट्स अ क्रिएटिव थिंकिंग, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से बात कर रहे होते हैं, एक पॉइंट में अलग अलग डायमेंशंस में हम बात करते हैं और उसमें हमें सोचने के अलग अलग तरीके मिलते हैं। हम एक ही बात को अभी तक इस तरीके से सोच रहे थे जो हमारा तरीका था, लेकिन हमने अगले 5 मिनट में बहुत सारे लोगों के तरीके जान लिए, तो एक क्रिएटिव डायमेंशन बनता है, एक नए तरीके का सोच हमारे अंदर डेवलप होती है। इट इनेबल्स इट इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के हमारे पास जो नॉलेज था दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट नॉलेज। किसी भी चीज़ के बारे में एक व्यक्ति का नॉलेज कभी भी परफेक्ट नॉलेज या एंड ऑफ द नॉलेज पॉइंट नहीं होता, हमेशा उसके आगे स्कोप होता है लर्निंग का। तो जब आप 4 लोगों से, 5 लोगों से या 10-12 लोगों के बीच में किसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो ऑब्वियसली एक इन डेप्थ नॉलेज भी मिलती है। और किसी भी टॉपिक को अलग अलग तरीके से सोचने का भी एक तरीका मिलता है, और ये सबसे ज़्यादा एक चांस आपको प्रोवाइड करता है सुनने का भी। दो ये एक्टिविटी है अबाउट कम्युनिकेशन, यहाँ पे हम बार बार बात करते हैं कि हाउ टू टेक लीड, हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू जस्टिफाई योर पॉइंट्स, हाउ टू कंक्लूड द ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू अर्न पॉइंट्स फॉर योरसेल्फ, हाउ टू प्रूव योर थॉट एंड जस्टिफाई योर अंडरस्टैंडिंग।
तो हर बात में तो हम खुद के बोलने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सुनना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को सुनेंगे तभी हम उससे रिलेवेंट बात कर पाएंगे। अगर हम दूसरों को सुनेंगे नहीं तो हम उससे रिलेवेंट बात ही नहीं कर पाएंगे। हम वो बोलेंगे जो हम बोलना चाहते हैं, भले वो रिलेटेड हो टॉपिक से या नहीं हो। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू लिसन टू द पीपल, अंडरस्टैंड देयर ओपिनियन एंड टॉपिक एंड देन रिवर्ट ऑन बैक, देन इम्प्रूव्स। ये एक सबसे जो और इम्पॉर्टेंट काम करता है वो ये कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस को जनरेट करता है। पब्लिक स्पीकिंग का जो हेजिटेशन होता है वो रिमूव होता है जब आप अपनी बात कह लेते हैं, प्रूव कर पाते हैं और एक प्रॉपर तरीके से कंक्लूड कर पाते हैं, तो आप में एक कॉन्फिडेंस जनरेट होता है। तो दिस इज़ समथिंग ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Now we'll understand when this is so much important for a company and for candidate. So what are those important points? Those should be taken care of, जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए जब भी हम किसी ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा होने वाले होते हैं। So every participant should understand about what are those do's and don'ts of group discussions. So let's understand do's of participating in a group first. So most important thing, listen to the subject carefully. जब आपको सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया हो तो उस समय बहुत ध्यान से सुने उस टॉपिक को और पूरी सब्जेक्ट को, सो दैट आपके लिए आसान हो जाए उस पर बात करना। आपके पास हमेशा जो है एक पेन और पेपर होना चाहिए जब भी आप ग्रुप किसी भी जीडी का या ग्रुप डिस्कशन का हिस्सा बने, क्योंकि वो उस समय आप सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें पेन डाउन करेंगे। ह्यूमन ब्रेन इतना भी माने पे उसको 1 बाय 1 करके बाहर निकाल लें। आपको हमेशा ज़रूरत होती है कि कुछ चीज़ें आपने कहीं पे लिख रखी हों और आप उनकी हेल्प ले सकें। ग्रुप डिस्कशन इज़ वन ऑफ सच सिचुएशंस जहाँ पे आपको, अगर आपने बहुत ही सिस्टमैटिक एंड सेग्रीगेटेड तरीके से अपने थॉट्स रखे होते हैं तो काम आते हैं। इनिशिएट द डिस्कशन तभी आप इनिशिएट करें जब आपको सब्जेक्ट की पूरी जानकारी हो। सब्जेक्ट की जानकारी अगर ना हो तो आपको रुकना चाहिए और आपको पहले लोगों को सुनना चाहिए और फिर उन टॉपिक्स में आंसर के लिए आगे आना चाहिए। लिसन टू अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब दूसरों को सुनेंगे तो आपको और ज़्यादा टॉपिक के बारे में जानकारी होगी और आप और अच्छे से अपने आंसर्स को रेडी कर पाएंगे। सपोर्ट योर पॉइंट विथ सम फैक्ट्स एंड फिगर्स। आप वो ही बात करें जिनके लिए आपका जो है आपके पास फैक्ट्स हों, फिगर्स हों। आप कोई भी ऐसी बात नहीं करें जिसे प्रूव नहीं कर पाएँ, क्योंकि आप 1-to-1 कॉन्वर्सेशन में हो सकता है जिससे आप बात कर रहे हो और आप उससे जो बात करें उसके पास उसकी पूरी जानकारी ना हो तो चल भी जाएगा, लेकिन 8 से 10 लोग 12 लोग जब किसी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कोई बात बोलें और किसी के पास भी उससे रिलेटेड पूरी जानकारी ना हो। यू शुड ऑलवेज सपोर्ट योर कॉन्वर्सेशन, योर थॉट्स, योर पॉइंट्स विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट वन। मेक शॉर्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 25 to 30 सेकेंड। से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको लंबी पैराग्राफ या स्पीचेस देने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज पीपल हैव नो दिस मच ऑफ टाइम एंड दे आर एवरीबडी इज सपोज टू स्पीक। एक 20 मिनट से लेकर 30 मिनट का प्रोसेस है ये। तो आप छोटे छोटे पॉइंट्स इकट्ठा करें जो एक कस्टमाइज आंसर की तरह आगे आए और जो आपकी बात को प्रूव कर सकें, एंड कोशिश करें कि एंटायर 20 to 30 मिनट की ग्रुप डिस्कशन में कम से कम आप 4 बार इनिशिएशन लें बोलने का और अपने पॉइंट्स को सामने रखें। दूसरों को भी मौका दें बोलने का। ऐसा नहीं है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो दूसरे आपको सुन रहे हैं, तो उस समय ज़रूरी होता है कि जब आप अपने पॉइंट को रख चुके हों और दूसरा बोलना शुरू करे तो आप बिल्कुल भी उसे इंटरवीन नहीं करें और सामने वाले को बोलें। अगर आप किसी से डिसअग्री करते हैं तो यू शुड ऑलवेज़ कम फॉरवर्ड विद पोलाइटनेस। आप बहुत अच्छे से बात करें। ये एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जहाँ आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। लाइक हमें यहाँ पे तो लग रहा है कि हम यहाँ कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट नो, हियर वी आर यूजिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोर बिकॉज एंटायर बॉडी लैंग्वेज इज़ बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय द अदर पीपल। हम यहाँ पे पूरा हम खुद को इतना इन्वॉल्व कर देते हैं कॉन्वर्सेशन में कि हमारा जो नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स होते हैं उनको हम इग्नोर कर जाते हैं। लाइक फेस expressions, facial expressions, body posture, and your gestures, your eye contact, and entire your paralinguistic features like your voice, tone, pitch,
quality and your pronunciation, your entire thing. So ये बहुत important हो जाता है कि अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अपने साथ मैच कराएं वर्बल कम्युनिकेशन के साथ. आपकी बॉडी लैंग्वेज अग्रेसिव नहीं लगनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होने चाहिए, आपके हैंड्स मूवमेंट, हेड मूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए, बॉडी पोस्चर बहुत अग्रेसिव नहीं दिखनी चाहिए. आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही सेटल एंड बहुत ही एक लीडर वाली होनी चाहिए, बट दैट हैज़ टू बी रियली फॉर्मल वन एंड सेग्रीगेटेड एंड डिसेंट वन. सो बॉडी लैंग्वेज यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा रोल होता है. आई विल रिपीट इट येट अगेन दैट यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी लैंग्वेज वेरी वेरी सीरियसली वंस यू आर अ पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशन. समराइज़ द डिस्कशन इफ़ द ग्रुप हैज़ नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हो सकता है शुरुआत में आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं हो तो आपने इनिशिएट नहीं किया, बट यू शुड ऑलवेज कम फॉरवर्ड एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑफ गेटिंग इट कंक्लूडेड. यानी कि एंड करने के वक्त तक तो आपको आप पूरी ही कॉन्वर्सेशन का आप हिस्सा थे, तो आपको अगर आप इनिशिएट नहीं कर पाए तो कम से कम एंड करते वक्त के समय आपको आगे आना चाहिए और पूरी डिस्कशन को समराइज़ करने का मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए. बिकॉज जितना इनिशिएट करने वाले का इंप्रेशन पड़ता है उतना ही कंक्लूड करने वाले का पड़ता है. इनफैक्ट आई वुड रादर से कि क्योंकि ये एंड प्रोसेस होता है और इनिशिएट करने वाले का इंप्रेशन पास्ट हो चुका होता है, तो इट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन हु कंक्लूड्स. तो इस जब आपने सारी इन्फॉर्मेशन सेग्रीगेटेड करके अपने पास रख रखी हैं तो यू शुड ऑल्सो ट्राई कि आप उनको जो है कंक्लूड करें. नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डोंट्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ ग्रुप डिस्कशन. Do not initiate the discussion if you do not have sufficient knowledge, as we have already discussed. Don't overspeak. हमें उतनी ही बात करनी है 25 to 30 सेकेंड की. बहुत ही कस्टमाइज आंसर देने हैं, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है. पॉइंट पे अगर आता है आंसर तो ही बोले, नहीं आता तो यू शुड लाइक कीप मम, नहीं बोलना चाहिए. दूसरों का चांस नहीं उनको ग्रैब करना चाहिए कि सामने वाला बोल रहा है और हम अपना पॉइंट रख चुके हैं, उसके बावजूद उसके जब उसका चांस है उसमें भी बोल रहे हैं. आर्गुमेंट नहीं करने चाहिए. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कशन एंड आर्गुमेंट. डिस्कशन इज़ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बाय वेरियस पीपल. अलग अलग लोगों, अलग अलग मेंबर्स के द्वारा डिस्कशन एक की गई कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें लोग अपने व्यूज़, अपने व्यू पॉइंट, अपने परसेप्शन, अपनी विचारधाराएँ, अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी नॉलेज रखते हैं और वो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है. हर व्यक्ति को मौका मिलता है वो अपनी बात कहे और एंड में आके एक किसी टॉपिक के ऊपर सबकी एक राय बनती है. आर्गुमेंट ऑन द कंट्रेरी इज़ अ पॉइंट जहाँ पे लोग एक दूसरे को काटने के लिए यानी कि एक दूसरे को डिसअग्री करने के लिए ही कॉन्वर्सेशन करते हैं. आर्गुमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत नेगेटिव होता है, बहुत रैश होता है, बहुत एग्रेसिव होता है. यू शुड नॉट आर्ग्यू. यू शुड ऑलवेज अवॉइड दिस थिंग. यू शुड ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ डिस्कशन बट नॉट द आर्गुमेंट. देन यू शुड नेवर लुक एट द इवेल्युएटर. जो आपके टीचर्स हैं या फिर जो भी इंटरव्यूअर हैं उनको बार बार नहीं देखना चाहिए. डोंट पोज नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज. जो मैंने आपको पहले ही बोला है कि हम लोगों को बिल्कुल भी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज नहीं शो करनी चाहिए. हमारी बॉडी पॉस्चर से अग्रेशन नहीं आना चाहिए. हमारी जेस्चर्स, ऐसे एक्सप्रेशंस या फिर हैंड मूवमेंट्स कभी कभी हम बहुत फोर्सफुल कर देते हैं जब हमें बहुत रैश हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो जाते हैं या अंदर ज़्यादा ही एनर्जेटिक होकर आंसर देने लग जाते हैं. तो समटाइम्स हम भूल जाते हैं हमारे जेस्चर्स में गो रॉन्ग. तो हमें इस तरफ बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी बॉडी लैंग्वेज जितनी इम्पॉर्टेंट होगी, जितना ज़्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल्ड एंड फॉर्मल होगी, उतना ही हमारी कॉन्वर्सेशन पे उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. सो हम बार बार आपको बोलना चाहूँगी दैट योर बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको अपनी ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर आपको मार्क्स मिलते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से मिलते हैं. आप कह सकते हैं कंटेंट को 40% मार्क्स मिलते हैं एंड बॉडी लैंग्वेज को 60%. So you should always have a very formal, subtle and very convincing body language, a kind of a very formal person's body language. And body language is one such thing which doesn't really come overnight. आपको इसमें बहुत thorough practice करनी होती है, आपको उसको बहुत अच्छे से समझना होता है. बॉडी लैंग्वेज पे मैंने एक वीडियो बनाया है स्टूडेंट्स, प्लीज़ उसको देखिए. एंड दैट वीडियो इज़ रियली वेरी नाइस बिकॉज आई हैव गॉट द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स एज वेल. सो आप उसे देखें. आई हैव गिवन द लिंक विद दिस वीडियो ओनली. आप उसमें मैंने इंटायर रेंज डिस्कस करी है बॉडी लैंग्वेज की.
क्या बॉडी लैंग्वेज एक प्रोफेशनल पर्सन की होनी चाहिए, फेशियल एक्सप्रेशन से लेके आई कॉन्टैक्ट तक, मैंने उसमें सारी चीज़ें एंड अपीयरेंस एवरीथिंग आई हैव डिस्कस्ड इन दैट वीडियो. सो आई वुड सजेस्ट go and watch once that video so that you can really come up with the nice understanding of your body language. And so here I would like to conclude this group discussion topic, and I would rather say please go and watch this video twice or thrice so that you can be familiar with those topics. And if you really feel that some points are still missing in this video, please give suggestion me in the comment box, and do subscribe and like and share this video so that I can really feel appreciated. Thank you so much.